Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine, everybody in your home. So today our math classes, uh, we study about our second chapter, numbers, up to 10. In our previous class, we have learned how read and write two-digit numbers, three-digit numbers, right? So today I learn about four-digit numbers. Clear? What is the one-digit number? What is the smallest one-digit number, largest one-digit number? This discuss in our previous classes. वो सब फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। कैसे? वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इक्वल टू वन। नेक्स्ट लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इक्वल टू 9, क्योंकि 9 वन डिजिट का लास्ट नंबर ना क्या है, 9 है, तो 9 होगा। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स नंबर इक्वल टू 10, क्योंकि टू डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है। फिर तो स्मॉलेस्ट 10 होगा। फिर लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर मतलब सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर क्या है? 99 है। तो वो लिखिए लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इक्वल टू 99। क्लियर? So next smallest three digits number equal to 100, क्योंकि थ्री डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ होता है? 999। तो वो होगा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। क्लियर? तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इक्वल टू 999। ओके, तो देखो एक बात देखो, जो पिछले क्लास में भी बताया था, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर 199, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर 99, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999। मतलब जितना डिजिट का नंबर होगा वो होगा 9 सिर्फ होगा। ठीक है? तो और क्या है? स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1, स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स नंबर 10 मीन्स 10। ओके, फिर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100 मीन्स 100, मतलब एक 1 होगा, 1 होना एक ज़रूरी है, और जितना डिजिट बचेगा उतना 0 होगा। क्लियर? सिमिलरली स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1000 से स्टार्ट होता है, 1000 से स्टार्ट होता है, तो 1000 होगा। तो 1000 देखो यहाँ पे हम क्या बोले थे? स्मॉलेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर जो बोलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट जितना भी डिजिट का नंबर बोलेगा, वो क्या करना है कि एक ठो तो 1 ज़रूरी है, कंपलसरी, और जितना डिजिट बचेगा उतना 0 होगा। ओके, देखो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर 1, 3 ठो 0 है। ठीक है, मतलब फोर डिजिट नंबर देखो, फोर डिजिट नंबर है 1 2 3, तो फोर डिजिट नंबर है। तो फोर डिजिट नंबर में क्या है? 1
और जितना भी डिजिट बचेगा, मतलब फोर डिजिट में एक डिजिट 1 हो गया है तो दूसरा डिजिट जितना भी डिजिट होगा उतना 0 होगा। क्लियर? सिमिलरली स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 कंपल्सरी एक और बाकी 4 ठो डिजिट है तो 4 ठो डिजिट में 4 0 होगा, मतलब 10,000। क्लियर? हम लोग का इस चैप्टर में वही 10,000 अप टू 10,000 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में क्या बोला हूँ? लार्जेस्ट जब बोलेगा जितना डिजिट बोलेगा उतना तो 9 होगा, उतना टाइम्स 9, मतलब 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है, लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर है तो ये 4 टाइम्स 9। क्लियर? 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 9। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? हाँ, स्मॉलेस्ट बोला है, 5 डिजिट बोला है, मतलब 1 एक कंपल्सरी है और बाकी जितना डिजिट बचेगा उतना 0 होगा। मैं ये एडवांस पढ़ा दे रहा हूँ। देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो मतलब 1 और कितना डिजिट बचा है? 4 ठो डिजिट 4 ठो डिजिट बचा है तो 4 ठो 0 होगा, 4 टाइम्स 0। क्लियर? तो मतलब 10,000। क्लियर? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर क्या होगा? बोलो। 5 टाइम्स 9 होगा ना? 5 टाइम्स 9। क्लियर? 5 टाइम्स 9। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 एक कंपल्सरी है, स्मॉलेस्ट बोला है। देखो स्मॉलेस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट बोला है। स्मॉलेस्ट बोला है मतलब एक डिजिट तो 1 कंपल्सरी है और बाकी 4 डिजिट होगा, बाकी 5 टू डिजिट होगा 0। क्लियर? सो दैट मीन्स स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 एक कंपल्सरी है और बाकी कितना डिजिट बच गया? 6 से 1 कम हो गया तो मतलब 5 डिजिट होगा तो 5 तो 0 होगा। क्लियर? दैट मीन्स 1 लाख। क्लियर? नेक्स्ट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर मीन्स 6 टाइम्स 9। लार्जेस्ट बोलेगा तो सिर्फ 9 ही यूज होगा। क्लियर? तो 6 टाइम्स 9। क्लियर? दैट्स इट। ओके, आए समझ में? नेक्स्ट है, हम लोग नंबर नेम सीखे थे पिछले क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में, क्लास 2 में। तो नंबर नेम्स कहाँ तक सीखे थे? 1000, आई थिंक 1000 तक तुम लोग सीखे थे। ओके, तो 1000 फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम है अच्छे से देखो। ठीक है? सपोज 159, इसका नंबर नेम क्या होगा? नंबर नेम, ये नंबर नेम होगा, नंबर नेम्स। ओके, 159 में 159 इसका नंबर नेम कैसे होगा नहीं पता है, तो हम लोग जो प्लेस वैल्यू चार्ट याद करोगे तो पहले क्या होता है? पहले होता है 1, फिर होता है 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 ऐसे होता है। ठीक है, हम लोग 100 तक पढ़े थे। ये सुनो, 1, 10, 100 यहाँ तक पढ़े थे, 1000 नहीं पढ़े थे। राइट? सो 159
तो पहले क्या होता है, वंस होता है, फिर नेक्स्ट टेंस, हंड्रेड्स। तो मीन्स 100 के नीचे 1 है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 100 और 59। तो इसको क्या लिख सकते, क्या लिखते हैं, ये 1 से ये टेंस है, तो 5 टेंस 9 वंस। उसको हम लोग मॉडिफाई करके क्या क्या हम लोग पढ़े हैं कि 59, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, 159। क्लियर? 159, राइट। सो अब देखो 978, इसको क्या होगा, देखो वंस में 8 है, 8 वंस में है, 7 टेंस में है और हंड्रेड्स में 9 है। ठीक है, 100 के नीचे 9 है तो 900 होगा। यहाँ पे 100 हुआ था, 900 होगा, 900 फिर क्या होगा, 78 होगा, 78। क्लियर? 78। सो ये तो 3 डिजिट हम लोग पढ़े हैं क्लास 2 में। अब होगा 4 डिजिट होगा, 4 डिजिट जब होगा, सपोज 1001, ये क्या होगा, देखो 1 है, किसमें है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1000, TH 1000। तो देखो 1000 के नीचे क्या है, 1 है, और 100 और 10 में 0 है, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, 1001। क्लियर? तो 1001। क्लियर? सपोज और पूछते हैं, फाइव 3 8 7, ये क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पे 1 से लिखोगे, किसी को प्रॉब्लम होगा तो ऐसे लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 होगा, 10 होगा, नेक्स्ट 10, 1 10 100 और 1000। क्लियर? सो क्या होगा, 1000 के नीचे क्या है, 5 है, 100 के नीचे 3 है, तो मतलब 5387। क्लियर? 5387। क्लियर? ऐसे बनाना। तो अब क्वेश्चन आता है क्या कि एक नंबर दिया रहेगा, आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको अरेंज करना है। ठीक है, सपोज arrange the digits of each of the following numbers in the place value, in the place value chart
and write the number names of them. This is the question. And question, ये question है arrange the digits of each of the following numbers. Arrange मतलब arrange करना है, arrange मतलब सजाना है. क्या सजाना है? each of the following numbers. following मतलब नीचे जो नंबर दिया जाएगा, अब नहीं दिया हो हम देंगे, तो following नंबर को क्या करना है? अरेंज करना है, सजाना है. कैसे सजाना है? इन द प्लेस वैल्यू चार्ट में सजाना है पहले. एंड राइट द नंबर नेम्स. तो नंबर नेम्स तो बता दिया. फिर प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे अरेंज करना है. जैसे क्वेश्चन है 1356 और एक तो दिया है 5985. ये हम लोग नंबर नेम्स तो लिख देंगे. फिर प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाएंगे? प्लेस वैल्यू, इसका क्या? प्लेस वैल्यू चार्ट मीन्स 100 10s 100s thousands ऐसे करके, ऐसे लिखिए. कैसे लिखोगे? देखो 1s फिर 10s फिर 100s होता है, फिर thousands होता है. ये प्लेस वैल्यू चार्ट है. तो पहला है, ये नंबर ए में है और नंबर बी में. ठीक है. तो नंबर ए वाला क्या होगा? 16521. यहाँ से लिखोगे 6 1 में है तो यहाँ से 6 लिखोगे. 5 फिर 5 है, यहाँ से 5 लिखोगे. फिर 2 है, फिर 1 है, ऐसे लिखोगे. फिर नेक्स्ट बी में क्या होगा? ये 1 का हो गया. बी का क्या होगा? देखो 5 हो गया. फिर 8 है, 8 लिख दिया हूँ. फिर 9 है, 9 फिर 5 हो गया. क्लियर? सो दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट. ये है प्लेस वैल्यू चार्ट. फिर इसके नीचे एक एक नंबर लिखोगे और उसका नंबर नेम्स लिखोगे, जैसे इसका पहले जैसे बताया था. क्लियर? सो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 2 में क्या दिया है? पहले देखो, रीड. हम तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे जो एक्सरसाइज 2 हम होमवर्क देंगे, उसको भेज देंगे और तुम लोग होमवर्क बना के, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, उसी व्हाट्सएप नंबर में तुम लोग मेरे को भेजोगे. क्लियर? सो देखो, पहला है रीड अबकास एंड राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम. देखो सपोज यहाँ पे ये 1000 100 10s और 1s. ओके. तो ये 1s में सपोज दो ठो बोला है. 10s में 1s है, 100s में 3 और 1000 में 2. तो इसका जो नंबर हो, राइट द, क्या बोला है? राइट द नंबर एंड नंबर नेम. क्या करने बोला है? राइट द
रुको, क्या करने वाला है? नंबर नेम, नंबर क्या होगा? ये लिखना है और नंबर नेम, नंबर नेम्स क्या होगा वो लिखना है। तो क्या लिखोगे? देखो 1000 में कितना है, कितना बोला है? 2 है। अच्छा, वंस में क्या है? थाउजेंड्स में 2 बोला है, 2 ठो बॉल है, तो 2 बॉल है तो मतलब 2000। ओके, क्लियर। और 100 में 3 है, 3 बॉल है, तो 100 के जगह 3 मतलब 300। क्लियर। और 10 में कितना है? 10 में कितना है? एक ठो बॉल है, तो 1 होगा। और वंस में कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। तो मतलब क्या होगा? 2312। क्लियर, 2312। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर नेम्स में 2312। किसी को पता नहीं है नंबर नेम्स क्या होता है। नंबर नेम्स में मतलब ये जो नंबर है इसका वर्ड में लिखना है। नंबर नेम्स मीन्स वर्ड में लिखना है। क्लियर। तो क्या होगा? 300 है, फिर 12। तो नंबर नेम्स क्या होगा? 2312। ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम भेज देंगे तुम लोगों को, तुम लोग बनाते रहोगे। क्लियर। और है नेक्स्ट है नंबर नेम दिया है, मतलब वर्ड्स में लिखा है, उसको तुमको नंबर में लिखना है। तो वो कैसे होगा? देखो, मतलब ये जो नंबर नेम्स है, नंबर नेम्स दिया रहेगा, उसको नंबर में लिखना है। ये क्या है? नंबर दिया था, उसको वर्ड्स में लिखना था, मतलब नंबर नेम्स लिखना था। और कभी भी नंबर नेम्स दिया जाएगा उसका नंबर लिखना, नेम्स दिया जाएगा उसको नंबर में लिखना। कैसे? सपोज 5200 206। क्लियर। इसका नंबर, ये है नंबर नेम्स है, नंबर नेम्स है। अच्छा, इसको 16। क्लियर। 5216। क्लियर। तो इसका नंबर नेम क्या होगा? यहाँ पे नंबर नेम लिखोगे, क्या होगा? 5000 बोल दिया है, 5000। किसी को प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे लिख लोगे 1, 10, 100, 1000 तक। 5000 कितना थाउजेंड है? 5000। तो 5000। 100 कितना है? 200 है, 2 लिखोगे। क्लियर। फिर 216, ये 1 यहाँ 16 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सपोज 5205 दे दिया। अब क्या होगा? 5 दे दिया, तो क्या होगा बोलो? 5205 5000 लिख दिया। फिर 200 के नीचे 2 लिख दिया। फिर लिखा है 5 मीन्स 1 डिजिट है, 5 मीन्स 1 डिजिट है, तो मतलब वंस में होगा, तो यहाँ पे 5 है। तो 10 खाली है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 होगा। क्लियर। तो यही हो गया 5205, 5205। क्लियर। नेक्स्ट सपोज यहाँ पे 100 में क्या होगा? 5008
क्या होगा 5083 तो क्या होगा बोलो 5000 के नीचे 5 लिखोगे, ठीक है। 83 100 नहीं है, 100 नहीं है मतलब 0 होगा, 100 के नीचे 0 होगा और 83। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है हम लोग का, ये सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि रिप्रेजेंट द गिवन नंबर ऑन द अबकाश। यहाँ पे ये 1 10 100 1000, यहाँ पे नंबर दे दिया है 1 2 5 3। तो ये 3 ये 1 से फिर 10 से फिर 100 से फिर 1000, तो मतलब 1000 के नीचे 1 है तो 1000 है ये, तो 1000 मतलब यहाँ पे 1000 के ऊपर में एक बॉल बनाना है। 100 200 है तो 100 के ऊपर 2 बॉल बनाना है। क्लियर। फिर टेंस के नीचे ये टेंस पोजीशन में है, तो टेंस पोजीशन में क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 सर्कल बनाना है 4 5। क्लियर, ऐसे होगा। और यहाँ पे वंस पोजीशन में क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 ये हो गया। सपोज किसी में बॉल नहीं होगा, मतलब किसी पोजीशन में 0 होगा, तो क्या करना है। सपोज यहाँ पे 100 में 0 है, 0 होगा तो यहाँ पे क्या करना है, कोई बॉल नहीं बनाना है, ऐसे खाली छोड़ देना है। क्लियर, ऐसे खाली छोड़ देना है। क्लियर। तो ये 1000 क्या है 5 है 53 1053, ठीक है। ऐसे तुम लोगों को गोला बनाना है। क्लियर। अब देखो 10 15 20 डैश डैश डैश। क्लियर। 10 15 20 ब्लैंक्स। इस जो ब्लैंक्स है ये है पैटर्न, इस पैटर्न को तुमको कंप्लीट करना है। क्लियर। तो देखो 10 15 20, 10 के बाद कितना है 15 है, 15 के बाद 20। तो देखो ये दोनों नंबर के बीच में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस मीन्स 15 माइनस 10 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। 20 माइनस 5 15 20, और ये दोनों नंबर में बीच में कितना डिफरेंस है 20 माइनस 15 5 होता है, तो 5 डिफरेंस है। देखो 10 के साथ 5 प्लस करोगे तो 15 होगा, फिर 15 के साथ 5 प्लस करोगे तो 20 होगा, 20 के बाद 20 के साथ 5 ऐड करोगे तो क्या होगा 25 होगा, फिर 25 के साथ 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलो 30 होगा, फिर 30 के बाद 5 ऐड करेंगे तो 35 होगा। क्लियर। दिस इज द पैटर्न। ओके, तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। और एक ये देखो 33 36 39 डैश 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 क्या होगा बोलो 33 और 36 में दोनों में डिफरेंस कितना है 36 माइनस 33 3 है, 36 माइनस 33 3 डिफरेंस है, फिर 39 माइनस 36
3 डिफरेंस है, तो मतलब 3 ऐड होते जा रहा है। 33 प्लस 3 36, 36 प्लस 3 39, फिर 39 प्लस 3 कितना होगा 42 होगा, 42 प्लस 3 45, 45 प्लस 3 48। क्लियर क्लियर। अब देखो और एक क्वेश्चन देखो 1 2 5। देखो 125 135 डैश 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 डैश, कैसे पैटर्न कंप्लीट करना है। देखो 125 और फिर 135 कितना ऐड हो रहा है, मतलब कितना डिफरेंस है 135 माइनस 125 कितना डिफरेंस है 10 डिफरेंस है, मतलब 10 ऐड हो रहा है। 125 प्लस 135 10 ऐड हो रहा है, 135 प्लस 10 145, फिर 155, फिर 165, फिर 175। दिस इज दैट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो 1045 फिर 1145, तो कितना डिफरेंस हो रहा है, मतलब 1000 रफ में करोगे तो क्या होगा, देखो 1145 माइनस 1045 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 0 होगा, फिर 4 0 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, तो 100 डिफरेंस हो रहा है, तो 100 ऐड होते जा रहा है। तो देखो अब देखो 100 ऐड होते जा रहा है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 1145 के साथ 100 ऐड करेंगे तो 1245 होगा, 1245 होगा। फिर नेक्स्ट फिर 100 ऐड होगा 1345 होगा। किसी को प्रॉब्लम होगा तो ऐड करते करते यहाँ पे बैठाना है, रफ में ऐड करोगे और यहाँ पे जो आंसर होगा उसको लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा 1345 के साथ 100 ऐड करेंगे तो 1400 होगा। 300 के बाद कितना होता है 400 होता है, 445। दिस इज द आंसर। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और जो होमवर्क है वो हम फोटो हम भेज देंगे। तुम लोग होमवर्क बना के मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, उसी नंबर में तुम लोग भेजोगे। क्लियर। ओके, अच्छे से रहो, अपना घर में ही रहो, कहीं पे बाहर मत निकालो प्लीज़, क्योंकि कोरोना वायरस अभी है, तो कैसे भी हालत में तुम्हारे घर में भी घुस सकता है तुम्हारे घर। तो इसीलिए तुम लोग तुम्हारे घर वाले को भी बोलना है कि बाहर नहीं निकलना है, जब भी काम आए तब भी निकालो, और तुम लोग इधर उधर मत घूमो करो बाहर में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।